कैंसर के मरीजों का इंजेक्शन आशोब चशम के मरीजों को लगाया गया। सूबाई वजीर डॉक्टर जावेद अकरम और डॉक्टर जमाल नासिर ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, आशोब चशम के हवाले से इंक्वायरी की गई। इंजेक्शन में 68 लोगों की बनाई मुतासर हुई। इंक्वायरी का वसी कर दिया गया है और मरीजों में इन्फेक्शन ग्राम नेगेटिव की वजह से हुआ। जो बीच रोके थे अब वो रिलीज कर दिए गए हैं। इंजेक्शन की पैकिंग ठीक नहीं थी, कोल्ड चेन भी बरकरार नहीं रखी गई। सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने का लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। फैसले में कहा, लाहौर हाईकोर्ट का फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने का फैसला आईनी और कानूनी तौर पर काबिल अमल नहीं। सारिफ कंपनियां नेपरा अपीलेट ट्रिब्यूनल में 15 दिन में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के खिलाफ अपीलें दायर करें। नेपरा अपीलेट ट्रिब्यूनल 10 दिन में अपीलें मुकर्रर करें। निगरान हुकूमत में अवाम के अच्छे दिनों का आगाज। डॉलर और सोने के बाद पेट्रोल की भी उल्टी गिनती। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी कमी। पेट्रोल 40, हाई स्पीड डीजल 15 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया गया। 40 रुपए कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत 283 रुपए 83 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 15 रुपए कमी के बाद 303 रुपए 18 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल का रेट 19 रुपए फी लीटर गिर गया। रवा माह निगरान हुकूमत की जानिब से अब तक पेट्रोल 48 रुपए फी लीटर सस्ता हो चुका। पेट्रोलियम मसनूआत पर हुकूमती रिलीफ के असरात सामने आने लगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी के बाद किरायों में भी कमी। लाहौर में ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से लॉन्ग रूट पर 150, छोटे रूट्स पर 30 से 50 रुपए कमी की गई। लाहौर से कराची का किराया 7,000 से 6,850 रुपए कर दिया गया। कमी के बाद लाहौर में रावलपिंडी का किराया 2100, जबकि लाहौर से पेशावर का किराया 2600 रुपए हो गया। आर्मी चीफ की मईशत की बहाली के लिए इकदाम के मुस्बत नताइज सामने आने का सिलसिला जारी। डॉलर की कदर में कमी, रुपया मुस्तहकम और अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। कीमतों में बड़ी कमी पर अवाम में खुशी की लहर। शहरियों ने महंगाई में कमी की उम्मीदें भी लगा लीं। बेहतरीन इकदाम पर आर्मी चीफ की तारीफ करते हुए शहरियों ने कहा, ऐसा ही चलता रहा तो पेट्रोल और डीजल मजीद सस्ता होगा। अब हुकूमत महंगाई में कमी के लिए भी इकदाम करे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को जेल जाने से कैसे बचाया जाए। नून लीग की कानूनी टीम ने हिकमत अमली तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक अल-अज़ीज़ यार एमन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की जाएगी। दरखास्त वकला की जानिब से आइंदा 48 घंटे में दायर किए जाने का इम्कान। दोनों रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की दरखास्तों का इब्तदाई मुसव्वदा तैयार कर लिया गया। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में खराज मुकदमा की दरखास्त पर समाअत। एफआईए प्रोसिक्यूटर की समाअत कल तक मुलतवी करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, खोसा साहब ये बताएं, पाकिस्तान में अमेरिका की तरह दस्तावेजात डी क्लासिफाइड करने का कोई कानून मौजूद है? वकील ने जवाब दिया, साइफर को तो वफाकी काबीना ने डी क्लासिफाइड कर दिया था। चेयरमैन पीटीआई को एक ऐसे ऑर्डर के तहत गिरफ्तार किया गया जिस पर तारीख तक नहीं थी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने अपने आईनी हलफ से गद्दारी नहीं की। तोशाखाना केस और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की एहतसाब अदालत में समाअत। ड्यूटी जज राजा जवाद अब्बास हसन ने साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी को कटहरे में बुला लिया। अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत मंजूर करते हुए नैब को गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने 5-5 लाख रुपए के मचलकों के एवज अबूरी जमानत मंजूर की। मजीद समाअत 31 अक्टूबर तक मुलतवी। शाह महमूद कुरैशी ने साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। इस्तदा की बगैर किसी नोटिफिकेशन के मेरा जेल ट्रायल किया जा रहा है, अदालत ओपन ट्रायल की हिदायत करे। 9 अक्टूबर के ट्रायल कोर्ट के हुक्म को कलअदम करार देकर
फर्द जुर्म आयद करने से रोका जाए। हुकूमत की अदम दिलचस्पी से PIA और PSO तनाज़े में शिद्दत। वाजिबात की अदम अदायगी पर मुल्तान, सखर और गिलगित एयरपोर्ट्स पर फ्यूल की फराहमी बंद कर दी गई। कौमी एयरलाइन की 14 परवाजें मनसूख। PIA का फ्लाइट ऑपरेशन बंद होने का खदशा। PIA को बहरान से निकलने के लिए फौरी तौर पर 7 अरब की ज़रूरत। PIA अयाटा सर्विसेज भी किसी भी वक्त अदम अदायगी से बंद होने का खदशा। कर्जा देने से इनकार। करप्ट नासिर के खिलाफ घेरा मजीद तंग करने का फैसला। जराये के मुताबिक नैब का व्हाइट कॉलर क्राइम टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया गया है। इसमें 4 मिलिट्री इंटेलिजेंस अफसरान, स्टेट बैंक के अफराद शामिल होंगे। चेयरमैन नैब ने टास्क फोर्स में नए अफसरान शामिल करने की मंजूरी दे दी।